अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेटेड इक्विटीज़ लिमिटेड की तरफ से बैंकिंग सेक्टर की जो है कुछ मज़ीद स्टॉक्स को आपके साथ इनके टेक्निकल्स जो है शेयर करूँगी, क्योंकि कल की वीडियो के बाद रिक्वेस्ट आई थी कि जी एकेबीएल, एफएबीएल एंड यूबीएल के टेक्निकल्स को भी कवर कर दिया जाए। अच्छा, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, उसके अंदर अलाइड बैंक, मिज़ान बैंक और नेशनल बैंक के टेक्निकल्स को जो है वो कवर किया गया है। एपीकेवीएल के चार्ट के ऊपर आते हैं। इस वक्त अगर हम चार्ट के पैटर्न को देखें तो चार्ट में क्लियर हमें वेव 5 इम्पल्सिव स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा है, जहां करंट पोजीशन वेव 5 के कंप्लीशन जोन में है। वेव 3 अब से एग्रेसिव थी, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की कंफर्मेशन देती है। अब मार्केट माइनर करेक्शन ए बी सी की तरफ जो है वो एंटर कर सकती है बिफोर नेक्स्ट इम्पल्सिव लेग। मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश है जब तक स्टॉक जो है वो तकरीबन 88 के पास जो है वो अपनी सपोर्ट को होल्ड करता है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर आईसीटी को अप्लाई करें तो प्राइस ने रीसेंट हाई की नियर लिक्विडिटी ग्रैब की और शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट जो है वो स्टॉक के लिए एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक अगर हम इसका देखें तो हमें 88-90 के जोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बनता हुआ नजर आता है। अगर प्राइस उस जोन से रिजेक्ट होती है तो कंटिन्यूएशन मूव जो है वो इसकी 98 से लेके 102 तक पॉसिबल है। स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन जोन क्लियरली जो है वो इसका हमें 82-85 के दरमियान जो है वो नजर आता है। आरएसआई इस वक्त अगर हम इसकी देखें तो 64-78 के आसपास है, जो कि मॉडरेट ओवरबॉट जोन इंडिकेट करता है। मोमेंटम स्ट्रांग है लेकिन स्लाइट बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो डेवलप हो रही है, जो कि माइनर पुल बैक का सिग्नल देती है। जब तक आरएसआई 55 के नीचे जो है वो सस्टेन कर रही है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस जो है वो स्टॉक के लिए कंफर्म होगी, लेकिन अभी आरएसआई हमें एक अच्छा सिग्नल ही दे रही है। वॉल्यूम एनालिसिस अगर हम इसके करें तो वॉल्यूम स्पाइक्स वेव 3 और वेव 5 के दौरान प्रोमिनेंट थे, जो कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी को हाईलाइट करते हैं। रीसेंट कैंडल्स में डिक्रीजिंग वॉल्यूम करेक्शन फेज का इंडिकेशन उसने दिया। स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम अगेन 88-90 के जोन में री एंट्री के लिए कंफर्मेशन पॉइंट जो है वो होगा। टारगेट जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टॉक अपने इम्पल्सिव मूव के अंदर अगर बुलिश मूव चलता है तो फिर हम अपना टारगेट जो है वो अराउंड 98 रुपीज से लेके जो है वो 102 रुपए के लेवल तक देख सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं अगेन, जहां पे हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक्स नजर आए हैं, 80 रुपीज़ तक हमें स्टॉक की जो है वो मेजर सपोर्ट नज़र आती है। लेकिन 85 50 को जो है वो हम अपना फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी जी एकीवीएल के लेवल्स के स्टॉक का टारगेट हमें कहाँ पे नज़र आता है। अच्छा, 102 रुपए के बाद भी अगर स्टॉक अपने अच्छी वॉल्यूम स्पाइक्स हमें शो करता है तो फिर हम एक इसका एक्सटेंडेड टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वेव 5 की फाइनल लेग अभी भी बननी है, जो कि मेरे टेक्निकल्स के मुताबिक मुझे 102 के पास लगती है, लेकिन उससे ऊपर के लेवल पर भी जा सकती है। तो ये थे जी एकेबीएल के टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं फैसल बैंक की। फैसल बैंक की अगर हम वेव को एनालाइज करें तो हमें वेव 5 फॉर्मेशन नजर आ रही है, जहां मार्केट ने वेव 5 तक अपना बुलिश साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया। वेव 3 ने हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करके दिखाया, जबकि वेव 4 एक स्टेबल करेक्शन फेज जो है हमें बनते हुए नज़र आया। अब प्राइस अपने ऊपर वेव लिमिट के नियर ट्रेड कर रही है, जहाँ से शॉर्ट टर्म पुलबैक या फिर कंसोलिडेशन जो है वो पॉसिबल है। आईसीटी अगर हम इसके ऊपर देखें या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखें तो रीसेंट स्विंग हाई के पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, जहाँ से प्राइस ने अगर हम यहाँ से देखें तो टेम्परेरी रिजेक्शन दिखाई। स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन जो है वो 85 से लेके 87 के डिमांड जोन में ऑब्जर्व होती है, जो कि एक पोटेंशियल बुलिश री एंट्री एरिया बनता है जब तक प्राइस इस जोन को होल्ड करता है। नेक्स्ट लेग अगर मैं इसका देखूं कि अपसाइड कहाँ हो सकता है तो 98 से लेके 100 रुपीस का रेजिस्टेंस जो है तक इसका एक्सटेंड होती हुई वेव हमें नजर आ रही है। आरएसआई अगर मैं इसका देखूं तो 60.14 के लेवल पर मूव कर रहा है, जो कि बहुत हेल्दी मोमेंटम का साइन है। हल्का सा कूलिंग ऑफ फेज एक्सपेक्टेड है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। आरएसआई अगर 70 के ऊपर जाता है तो फिर मोमेंटम ओवर एक्सटेंडेड हो सकता है, जहां से शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है। वॉल्यूम अगर अभी हम इसका देखें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी मेनली थर्ड वेव के दौरान देखी गई थी, जो कि स्मार्ट मनी इंटरेस्ट को हाईलाइट करता है। अब कंपैरेटिवली वॉल्यूम कंट्रक्शन दिख रही है, जो प्राइस कंसोलिडेशन का फेस को सपोर्ट करता है। वॉल्यूम स्पाइक अगर सपोर्ट जोन के नियर आए तो फिर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन कंफर्म हो सकती है। सपोर्ट जोन जो मैंने आपको बताया कि हमें 86 रुपीज के पास जो है वो नजर आता है, तो वहां से अगर वॉल्यूम स्पाइक्स हमें देखने को मिले तो फिर स्टॉक की हम एक बुलिश मूव को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर
बेसिकली कि स्टॉक की हमें 96 और देन 98, 96 के ऊपर इसकी फेडरल बैंक की एक वाइब्रेशन बन रही है। अगर उसको ये ब्रेक करता है जो कि गैन की वाइब्रेशन है, तो फिर हम 98 से लेके ₹102 की इसकी हम एक रेंज कंसिडर करेंगे कि इस लेवल तक स्टॉक कहीं पे भी अपना एक टारगेट हिट कर सकता है। तो ये थे जी फेडरल बैंक के टेक्निकल एनालिसिस। अब हम ज़रा यूबीएल के चार्ट को एनालाइज़ कर लेना। अच्छा, यूबीएल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी इनके एनालिसिस ज़रूर कवर कर दें। अच्छा, अब अगर हम यूबीएल को देखें तो चार्ट में यूबीएल का हमें भी क्लियर वेव 5 इम्पल्सिव स्ट्रक्चर जो है इसका भी नज़र आ रहा है। और इस वक़्त अगर हम देखें तो अभी स्टॉक 5th वेव के कंप्लीशन के बाद एक माइनर रिट्रेसमेंट फेज़ में एंटर कर चुका है, जो कि नेक्स्ट एक्यूमुलेशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा है। एसएमसी अगर हम देखें तो स्मार्ट मनी के नज़दीक हमें 370 380 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पूल जो है वो मौजूद है, जहां से प्राइस ने पहले भी बुलिश रिएक्शन दिखाया। मार्केट ने रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर अगर हम देखें तो लिक्विडिटी ग्रैब करके एक रिजेक्शन दिया, जो कि शॉर्ट टर्म स्टॉप फंड सिग्नल करता है। जब तक प्राइस इसकी डिमांड एरिया के ऊपर सस्टेन करता है, तो बुलिश बायस जो है वो यूबीएल के लिए डोमिनेंट रहेगा। आरएसआई इस वक्त अगर हम इसकी देखें तो आरएसआई इंडिकेटर इस वक्त 54 के नियर ट्रेड कर रहा है, जो कि न्यूट्रल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल हमें आरएसआई ने नहीं दिया, लेकिन अगर आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज देने लगे तो बाइंग स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ जाएगी। नीचे 45 के ब्रेक पर वीकनेस जो है कंफर्म होगी, जो कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक को एक्सटेंड कर सकता है। वॉल्यूम बिहेवियर अगर हम इसका देखें तो काफी बैलेंस्ड है। इम्पल्सिव मूव्स के दौरान वॉल्यूम सर्ज होती है, जैसा कि एक नेचुरल पैटर्न है, और करेक्शन फेज में डिक्लाइन देखा। ये स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेचुरल साइकिल रिफ्लेक्ट करता है। अगर अपकमिंग सेशन में वॉल्यूम सपोर्ट जोन के पास बढ़ता है तो फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्मेशन हमें मिल सकती है। यूबीएल के अगर मैं लेवल्स को देखूं, टारगेट जो है इस वक्त स्टॉक 386.51 के ऊपर है। टारगेट अगर हम इसका देखें तो हमें 390 से लेके 405 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, 405 का मैं एक्सटेंडेड टारगेट नहीं दे रही, 390 से लेके 405 के बीच के अंदर हमें कहीं पे भी फाइनल लेग जो है वो स्टॉक का देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल अगर इसका हम देखें तो 372 के पास गैन के 1 into 2 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, वाइब्रेशनल। तो 372 के सपोर्ट लेवल को जो है वो हम रीसेंट टाइम फ्रेम के लिए कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक का इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बुलिश लेग्स को कंटिन्यू कर सके। तो ये थे जी यूबीएल के टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, और अगर आप लोगों को किसी स्टॉक के एनालिसिस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं कोशिश करूंगी उनको कवर करने की। और अकाउंट ओपनिंग के लिए जो लोग पूछते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, स्क्रीन के स्टार्टिंग में स्लाइड में भी नंबर आ रहा होता है, वहां पे आप मैसेज कर दिया करें। अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अगेन मेरी तरफ से किसी भी किस्म की बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं थी। किसी भी स्टॉक में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले अपने टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लिया करें। थैंक यू सो मच।